अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम अपनी डिलीटेड फोटो को किस तरह रिकवर कर सकते हैं अपने मोबाइल में, और बगैर किसी सिस्टम को यूज किए, बगैर किसी कंप्यूटर को यूज किए। आइए जानते हैं इसको किस तरह किया जा सकता है। इस वक्त मैं अपने एंड्रॉयड सेट की होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ आप आ जाइए प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आप जैसे ही आएंगे, यहाँ आपको एक एप्लीकेशन सर्च करवाना है जिसका नाम है डिस्क डिगर। डिस्क डिगर जो एप्स है, ये आपको फोटो रिकवरी करने में, जो आपकी डिलीट हो चुकी है उसको रिकवर करने में काफी हेल्पफुल रहता है। आप इसको क्लिक कर दीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। आफ्टर इंस्टॉलिंग, इसके बाद आपको इसको ओपन करना है, और जैसे ही मैं इसको ओपन कर लूंगा तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। एक आएगा स्टार्ट ए बेसिक फोटो स्कैन और दूसरा है फुल स्कैन। इस बेसिक स्कैन पर आपको रूट की जरूरत नहीं है, ये बेसिक स्कैनिंग करेगा, और फुल स्कैन जो है इसको रूट आपको दरकार है, जो कंप्लीटली आपके मोबाइल को स्कैन कर तमाम फाइलों को रिकवर करेगा, जो कि थोड़ा टाइम लेगा। और बेसिक स्कैन जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये आपकी जो है क्योंकि ये रूट नहीं है, इसलिए बहुत सारी जगहों की ये स्कैनिंग नहीं करता। तो आप पहले बेसिक स्कैनिंग कर देख लें अगर आपका मोबाइल रूट नहीं है, और अगर आपकी रिकवर नहीं होती बेसिक स्कैनिंग से, तो आपको फुल स्कैन करने के लिए रूट करना पड़ेगा। इस वक्त मेरा मोबाइल रूट नहीं है, तो मैं बेसिक स्कैनिंग करूंगा। और रूट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये आने वाले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि रूट किस तरह किया जाता है। इस वक्त हम क्या है बेसिक स्कैन कर लेते हैं। जैसे ही मैंने बेसिक स्कैन पर क्लिक किया तो ये स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये फाइलों को रिकवर कर रहा है, स्कैन कर रहा है, और फिर ये तमाम जो फाइलें हैं, वो डिलीटेड फाइलें, वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या है सिलेक्शन करनी है कि आपको कौन कौन सी फाइलें चाहिए। तो ये स्कैनिंग में थोड़ा टाइम लेगा, जब तक मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ। दोस्तों, स्कैन कंप्लीट हो चुका है। डिगर ने फाउंड किया 2201 रिकवरेबल फाइल फाइंड की है, और आप इसको सिलेक्शन करने के बाद रिकवर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इसको बआसानी रिकवर कर सकते हैं। इस वक्त मैंने इसको क्लिक कर दिया। अगर आपको क्लाउड पर चाहिए, ईमेल, ड्रॉप बॉक्स या गूगल ड्राइव में, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए। और अगर आपको अपने मोबाइल में किसी फोल्डर में कस्टम लोकेशन में सेव करवाना है, तो आप इसको सेकंड ऑप्शन को क्लिक करें। यहाँ से मैंने DCIM का फोल्डर सिलेक्ट कर लिया है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, और उसके बाद आप से पूछेगा कि आपको और भी फोल्डर बताएगा जिसमें आप जा सकते हैं। तो मैंने फिलहाल ओके कर दिया। DCIM के फोल्डर में मुझे चाहिए, ओके किया, तो ये क्या है रिकवर हो गई। और इसके अलावा एडवांस फीचर्स भी है जिसको लिए अपग्रेड होना जरूरी है, लेकिन मेरा जो काम है वो प्रो वर्जन के बगैर ही हो सकता है, तो मैं नो थैंक्स कर दिया, और मेरी ये दो फाइलें जो है वो रिकवर हो गई। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।